लाहौर शहर की बात कीजिए तो लाहौर शहर जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ एक्सपेंशन जो है वो लाहौर की हो रही है। नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी हाई इन डिमांड है, क्योंकि लोगों का जो इन्फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो पूरे पंजाब से इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लो है वो लाहौर की तरफ है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो लाहौर आना चाहते हैं। जितने भी पंजाब के छोटे शहर हैं, छोटे गाँव हैं, वहाँ से हर बंदे की कोशिश है कि हम नौकरियों के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लाहौर का रुख करें और वहाँ पे सेटल डाउन हो। तो इतना ज़्यादा लोड होने की वजह से लाहौर जो है वो आप कह सकते हैं ओवरफ्लो कर रहा है इस टाइम पे, और जो भी सहूलियात हैं वो कम पड़ रही हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ऑल ओवर पंजाब का सारा इन्फ्लो जो है आपका लाहौर के अंदर है। उसकी रीज़न ये है कि बाकी शहर जो है इतने डेवलप नहीं है, या आप कह सकते हैं उनको इतना डेवलप किया नहीं गया। लाहौर ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इस टाइम पे पाकिस्तान का आप कह लें हब आप इसको कह सकते हैं कराची के बाद। और कराची से भी काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे मूव भी हुए हैं, कुछ बिजनेस भी यहाँ पे मूव हुए हैं कराची से लाहौर, क्योंकि हालात लाहौर के ज़रा पीसफुल हैं, रोड्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसके अलावा आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं, लिविंग बहुत अच्छी है। तो हर बंदे की कोशिश है कि लाहौर की तरफ मूव हो, और इस वजह से लाहौर जो है वो काफ़ी ओवरक्राउडेड भी हो गया, और लाहौर की रियल एस्टेट जो है वो काफ़ी महंगी भी हो चुकी है। तो अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट किस तरह चेंज हुई है पिछले कुछ अरसे में लाहौर की, तो अगर आप देखें तो क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बाहर से लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो लाहौर जो है वो तेज़ी से हाई राइज की ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब लोग जो हैं वो प्लॉट्स को, घरों को छोड़ के अब हाई राइज की तरफ मूव कर रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर भी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में हाई राइज की प्राइस ही बहुत ऊपर जाएगी। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, प्लॉट्स फिलअप होते जा रहे हैं। सोसाइटीज़ अगर आप अच्छी लोकेशन सोसाइटीज़ की बात करें तो आपको गिनी चुनी मिलेंगी, बाकी आपको सारी मिलेंगी लाहौर शहर से बाहर या बहुत दूर लाहौर के सेंट्रल डाउनटाउन से। ज़ाहिर बात है कि हर बंदा इतना दूर नहीं रह सकता, और रोज़ की कम्यूट की कॉस्ट है वो मीट नहीं कर सकता। उसके लिए हर एक कोशिश ये होती है कि वो डाउनटाउन के पास रहे, और तो उसकी वजह से हाई रिस्क ट्रेंड जो है इस टाइम पे लाहौर में बहुत ग्रो कर रहा है। पहले आपको पता है कि लाहौर शहर के अंदर या पूरे पंजाब में ट्रेंड ये था कि लोग हाई रेज को या फ्लैट्स को, अपार्टमेंट्स को पसंद नहीं करते, तो कहते थे कि अपना प्लॉट लो, उस पर अपना घर बनाओ और उसमें रहो। लेकिन अब क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ रही है, रियल एस्टेट भी इवॉल्व हो रही है, बिल्डर्स और डेवलपर्स भी इस तरह के आ गए हैं, वो हाई रेज को प्रमोट कर रहे हैं, और इसके एडवांटेजेस भी बेनतहा हैं। क्योंकि आपको पता है जब आप वर्टिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो उसमें फैसिलिटीज़ भी आपको अंडर वन रूफ मिलती हैं, यहाँ पे स्पेस भी कंप्यूटराइज होती है, और ज़्यादा लोगों को जो है वो सेम फैसिलिटीज़ जो है वो मिल पाती हैं। बनस्पत इससे कि आप प्लॉट लें, उसमें घर बनाएं, तो उसमें आपको ज़ाहिर बात है कि कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा आपकी लैंड भी ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है, और उसको यूज़ भी कम लोग कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट भी ये एम्फसाइज़ कर रही है कि लोग जो है हाई रिस्क की तरफ जाएँ। इस टाइम हाई रिस्क पे आपको ज़्यादा टैक्स भी देखने को नहीं मिलता। अगर आप प्लॉट्स वगैरह लें, उसमें हैवी टैक्सेस हैं। हाई रिस्क पे जो है आपको कोई टैक्स देखने को नहीं मिलता। जो बायर है वो आसानी से जो है अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं, ना उस पर गेनिंग टैक्स है, ना उस पर एफडीआर टैक्स है, और किसी किस्म का टैक्स नहीं है। आपने जस्ट पेमेंट करनी है और आप जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं अपार्टमेंट में। तो ये बड़ी अच्छी है इस टाइम पे ऑप्शन है कि एक तो आपको टैक्स को नहीं लगता, आपको एक्स्ट्रा पैसे को नहीं देने, और आपको एक अपार्टमेंट भी मिल जाता है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर प्लॉट्स की जो कीमतें हैं वो डाउन हुई हैं, या जो अच्छे ब्रांड्स डीएचए बैरियर है उनकी जो कीमतें हैं वो उसी जगह पर स्टेबल रही हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर बात करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा अप्रिशिएट होती है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो अपनी उसी कीमतों पर हैं। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी देखें, अपार्टमेंट देखें या टाउन हाउस वगैरह देखें, तो जो अपार्टमेंट 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था, आज की रेट में वो 30-32 हज़ार रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड हो रहा है। तो एक ये मैसिव डिफरेंस है। तो इसी ट्रेंड की वजह से लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी ऊपर जा रही है, लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर इसी तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था लाहौर के रियल एस्टेट की मार्केट के हवाले से। अगर आपको क्वेश्चन हो लाहौर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से या लाहौर के रियल एस्टेट की मार्केट की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।